25 मार्च 1967 का रात्रि क्लास। तुम बच्चे जानते हो कि हम हैं ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वरीय संप्रदाय और कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। गाया जाता है संग तारे कुसंग बोरे। पूछा जाता है कौन से संप्रदाय में रहते हो, तो संग लगता है ना। ईश्वरीय संप्रदाय के संग में हो तो जरूर ईश्वर का संग लगता है। आसुरी संप्रदाय के संग में हो तो जरूर कोई असुर है जिनका संग लगता है। उसे कहते हैं कुसंग। कुसंग डुबाए देता है और ईश्वर का संग उठाए देता है। अभी तुम बच्चे अनुभवी बन गए हो। कितने साल हो गया यज्ञ चलते चलते? 70 साल में तुम बच्चे अनुभवी बन गए हो। काहे के? इस बात के संग तारे कुसंग बोरे। ब्राह्मण अनुभवी हैं, उस तरफ है शूद्र संप्रदाय। इस तरफ किस तरफ है शूद्र संप्रदाय? वो जानते नहीं है। स्वच्छ बुद्धि किसे कहा जाता है और मलेच्छ बुद्धि किसे कहा जाता है? इस समय सारी दुनिया में है भक्ति का राज्य। और यहाँ है ईश्वर का राज्य। तो इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। ईश्वर जब कहा जाता है तो मनुष्यों की बुद्धि चली जाती है ऊपर। क्यों? ईश्वर इस सृष्टि में आता है ये तो जानते हैं, फिर बुद्धि ऊपर क्यों चली जाती है? क्योंकि जानते हैं परमात्मा पाठधारी ऊंची स्टेज में रहता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि हम ही ईश्वरीय संप्रदाय हैं। तो 3 संप्रदाय हो गए। अभी है ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय, और भविष्य नई दुनिया में होंगे दैवी संप्रदाय। तुम ईश्वरीय संप्रदाय होने के कारण गुप्त हो। क्योंकि ईश्वर है निराकार। तुम बच्चे भी अपन को निराकार समझते हो। ईश्वर ने ये बात तुमको समझाई है कि तुम साकार शरीर नहीं हो,
निराकार आत्मा हो, वो मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझ सकते। तुम भी शूद्र संप्रदाय थे, अभी ब्राह्मण बने हो। उनका है भक्ति मार्ग, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग को बिल्कुल नहीं जानते। ज्ञान मार्ग को जाने तो ज्ञानदाता को भी जाने। ज्ञानदाता है एक और भक्ति सिखाने वाले अनेक गुरु हैं, परंतु उनका भी कोई दोष नहीं है। तुम जानते हो साधु सन्यासी गुरु लोग अनेक प्रकार के, गांवों में भी साधु संत आदि रहते हैं। वो लोग भी गुरुओं को माथा टेकते रहते। जितना बड़ा नामी ग्रामी गुरु होता है, उतने ही बड़े बड़े लोग दुनिया के उनको सिर झुकाते हैं। वो हैं सब शूद्र बुद्धि, पतित और आसुरी संप्रदाय। तुम तो कोई को सिर नहीं झुकाते। तुम समझते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, वो कलयुगी है और तुम संगम युगी हो। अभी पारलौकिक बाप हमको पुरुषोत्तम बनाए रहे हैं। तुम ये जानते भी हो, फिर बीच बीच में भूल जाते हो। चित्र में तुम समझा सकते हो, वो पुरुषोत्तम और ये है कनिष्ठ। ये दुनिया ही तमो प्रधान तुच्छ बुद्धि है। तुम कितने स्वच्छ स्वर्ग के मालिक बनते हो, और ये तो नरकवासी तुच्छ बुद्धि है। चित्र भी देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है समझाने के लिए। नई दुनिया को पवित्र और पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। ये नई दुनिया और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट सामने रखो। अभी तुम्हारी बुद्धि में भी है कि ब्राह्मणों की नई दुनिया और ब्राह्मणों की उन ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया, ये कंट्रास्ट सामने होना चाहिए। वो है तुच्छ बुद्धि, आसुरी संप्रदाय, क्योंकि उनको समझाने वाले असुर अनेक हैं। अनेकों से आती है भक्ति, और तुमको समझाने वाला एक है। एक से आता है ज्ञान। बाप ने समझाया है कि वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा है। इस दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, और अभी तुम बच्चे तो सारी दुनिया से बिल्कुल न्यारे हो।
कहते भी हैं एप्स बुद्धि। ईश्वर भी कहते हैं ये आसुरी संप्रदाय है। और तुमको तो तीसरा नेत्र मिला हुआ है ज्ञान का। तीसरा नेत्र तुमको त्रिनेत्री बाप से मिलता है। उनको रावण से जो नेत्र मिलते हैं वो अनेक प्रकार के हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। तुम्हारा तीसरा नेत्र ज्ञान का है। तीसरा नेत्र दिव्य चक्षु दिव्य बाप ने दे सकते हैं। अभी तुमको कहते हैं कि हमको निश्चय कराओ, बताओ कि कैसे बाप आया हुआ है, कैसे तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, बोलो। हम प्रजापिता की संतान हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हमारे माई बाप हैं। हम ब्रह्मा की संतान प्रैक्टिकल में ब्राह्मण है। तुम तो आसुरी संप्रदाय हो। तुम कहते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, लेकिन जब पूछा जाता है तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है तो कहते हो सूक्ष्म वतन। तो प्रैक्टिकल में ब्राह्मण कहाँ हुए? ब्रह्मा द्वारा रचना रची जाती है ना, तो ब्राह्मण कहे जाते हैं। ब्राह्मणों की सृष्टि कही जाती है। प्रजापिता भी चाहिए। माता और पिता दोनों चाहिए। और रचयिता है नई दुनिया का बाप। तो कहा जाता है प्रजापिता। नए धर्म की रचना करता है, जरूर नई धारणाएं सिखाता होगा। फिर पुराने धर्मों का विनाश भी कराते हैं। पुरानी परंपराओं का, पुरानी मान्यताओं का, रीति रस्म रिवाज का ध्वंस कराते हैं। और तुम बच्चों को तो अडॉप्ट करते हैं। तुमको स्वीकार करते हैं और उनका विनाश कराते हैं। ज्ञान भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। बाप आते तो है ना ब्रह्मातन में। हमको ब्राह्मण बनाते हैं देवता बनाने के लिए। ब्रह्मा से ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है। और देवता से देवताओं की सृष्टि रची जाती है। अभी तुम संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता बन रहे हो। बाप आकर हमको ब्राह्मण बनाते हैं देवता बनाने के लिए। देखो इतने ढेर प्रैक्टिकल में बच्चे हैं।
प्रैक्टिकल में प्रजापिता ब्रह्मा भी है। इस बाप ने हमको ब्रह्मा द्वारा रचा है, फिर हमको कहते भी हैं कि मुझे याद करो। ये बात बताना बहुत जरूरी है। शिव बाबा परमपिता परमात्मा सबका बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे पतित पावन कहते हैं, लिबरेटर भी कहते हैं। तो बाप कहते हैं हे बच्चों, हे आत्माओं, तो ये कहेंगे तो जरूर शरीर के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही कहेंगे कि मुझे पतित पावन कहते हैं। तो मैं युक्ति बताता हूं, अपन को आत्मा समाज माम एकम याद करो। वो शूद्र संप्रदाय तो एकम को याद कर न सके, क्योंकि उनको पढ़ाई पढ़ाने वाला रावण आसुर है, अनेक सिरों वाला। उनको एक मत मिल नहीं सकती, तो एक को याद भी नहीं कर सकते। अनेक गुरु हैं, कहते भी हैं संग तारे कुसंग बोरे। भक्ति मार्ग में अनेकों का कुसंग लगता रहता है, ज्ञान मार्ग में तुम एक का संग लेते हो। वो तो सभी को बाप कह देते हैं, कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। सब आत्माएं बाप हो गई। तुमको बाप कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सतो रजो तमो की खाद जो पड़ी है वो निकल जाएगी। सतो की खाद, सतो की खाद कौन सी होती है? सतो प्रधानता की दुनिया है सतयुग, सतो सामान्य दुनिया है त्रेता। उसमें जो कमजोर कला के, कम कला वाले, कम जन्म लेने वाले जो नारायण आते हैं और उनकी प्रजा आती है, यथा राजा तथा प्रजा, उनके संग का रंग हम मुट्ठ भर बच्चों को लगता है। तो सतयुग में भी खाद पड़ती है, सोने में कैरेट गिनी जाती है। सतयुग सोने समान तो है, लेकिन पहले जन्म में है 22 कैरेट सोना, और ज्यों ज्यों जन्म उतरते जाते हैं त्यों त्यों आत्मा की कीमत कम होती जाती है। द्वापर में तांबे की खाद पड़ती है। कामी क्रोधी आत्माएं ढेर की ढेर ऊपर से उतरती है, उनके संग का रंग लगता है। और कलयुग में तामसी लोहे जैसी आत्माएं उतर पड़ती है। तो इनकी जो खाद पड़ी हुई है वो बाप की याद से उतर जाएगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि मुझे एक बाप को याद करो। अब भी विचार याद हो, भगवान कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता है।
मनुष्य मनु की औलाद को कहा जाता है, मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। मन से बनता है मनु। तीन देवताएं सर्वोपरि माने जाते हैं। नीचे तबक्के में है मनु, उससे ऊपर के तबक्के में है विष्णु, और सर्वोपरि है शिव शंकर भोलेनाथ। मन की चंचलता मनुष्यों को नीचे गिराती है। इस मन को पूरा ही कंट्रोल कर दिया जाए, जैसे कि मन है ही नहीं। मन के संकल्प रोक दिए जाएं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, दूसरा कोई संकल्प न उठे। लेकिन उठते तो है। कोई 2 मिनट कंट्रोल कर सकता है, 1 सेकंड कंट्रोल कर सकता है, बढ़ते बढ़ते 8 घंटे तक भी कंट्रोल कर सकता है। जो कंट्रोल करता है वो फरिश्ता, सो देवता कहा जाता है। लेकिन सदाकाल मन को कोई कंट्रोल कर सके, इस संसार के अंदर रहते हुए, ऐसा तो एक भगवान ही है। तो ऐसे भगवान को मनुष्य नहीं कहा जा सकता, जो मन को पूरा ही कंट्रोल कर दे। भगवान निराकार को कहा जाता है। निराकार अर्थात संकल्पों का कोई वाइब्रेशन का आकार नहीं बने। भगवान को सोचता नहीं कहा जाता, वो असोचता है, इसलिए करता है। सोच विचार मनुष्यों का चलता है। तो सदैव कहना चाहिए कि रूहानी बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाते। और ये पैगाम सभी मनुष्य मात्र को मिलता है। नई दुनिया में कोई भी पापात्माएं नहीं होंगी। धाम ही 3 है। कौन कौन से? सुखधाम, सुखधाम और सर्वोपरि शांति धाम। तीनों धाम की 3 अधिष्ठाता मूर्तियां दिखाई गई है। सुखधाम का अधिष्ठाता ब्रह्मा, सुखधाम का अधिष्ठाता विष्णु। नो विषय टाल, विषय विकार का सवाल ही नहीं। और ऊंचे ते ऊंचा धाम है शांति धाम। शांति देवा कहा जाता है। तो ये बातें समझने में हैं तो बहुत सहज।
लेकिन आसुरी संप्रदाय की बुद्धि में बैठता नहीं है। क्या नहीं बैठता है? हैं? कि किसको याद करना है? ऊंचते ऊंच को याद करना है, मध्यम को याद करना है, या कनिष्ठ को याद करना है? बल मुरली में बोला है, ब्रह्मा का चित्र भी रखेंगे तो पतित बन पड़ेगी। तो भी मानते नहीं। पतित बनते भी जाते हैं, माहौल बिगड़ता भी जाता है, तो भी समझते नहीं। तो बोलो, बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई को याद न करो, तो भी बुद्धि में बैठता नहीं। कहते हैं हम सिर्फ बिंदु को याद करेंगे। अरे कौन से बिंदु को याद करेंगे? कैसे पता चलेगा कि हमने ऊंचे ऊंचे बिंदु को याद किया? ऊंचते ऊंच को याद करेंगे तो अवस्था ऊंची चढ़ेगी, कनिष्ठ को याद करेंगे तो वैसी अवस्था बनेगी। जैसे को याद करेंगे वैसा संग का रंग चढ़ेगा। सतो प्रधान बनने के लिए एक सत्य बाप को याद करना पड़ेगा। कहा ही जाता है सत्य चित्तानंद। वो सत्य भी है। सिख लोग कहते हैं ऐसी भी सत्य, होशी भी सत्य। सत्य ही था, सत्य ही है और सत्य ही रहेगा। वो कभी असत्य नहीं होता। कौन कौन नहीं होता है? शिव बाप माने ज्योति बिंदु, शिव बाबा जिसके लिए बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ये है। और सदा कायम कोई चीज होती नहीं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं एक ही देवता है जिसको कहते हैं अमरनाथ। दिखाते हैं कभी मृत्यु होती नहीं। अब है तो बेहद की बात। इस समय सब तमो प्रधान है। सत्य के संग से सतो प्रधान बन सकते हैं। ये दुनिया है आयरन एज वर्ल्ड। तो सभी को बाप का परिचय देना है। बच्चों को ये मुख्य बात भूल जाती है। वो लोग कहते हैं कि हमें प्रमाण चाहिए। अरे बाप ने तो कल पहले भी कहा था ये वही संगम युग है जिसके लिए गायन है मनुष्य से देवता की ये करत न लागी बार। सतयुग में सभी पावन है।
इस दुनिया में सभी पतित हैं। इस एक बात पर अच्छी रीति समझावेंगे तो उनको ख्याल आवेगा। बाप हमको ऐसे ऐसे कहते हैं, बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप अक्षर मीठा नहीं है, बाबा अक्षर मीठा है। क्यों? बाप शिव ज्योति बिंदु का नाम है। वो मीठा और कड़वा होने की बात ही नहीं। जो मीठा बनता है वो कभी कड़वा भी बन जाता है। बाप न कड़वा बनता है न मीठा बनता है। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद ज्ञान सागर बाप सागर के रूप में मीठा पानी भी देता है कहीं कहीं, और खारी पानी भी देता है। नॉर्थ पोल पर सागर में बर्फ के पहाड़ जमे हुए हैं। वहां से जो धारा बहती है वो मीठे पानी की धारा है। साउथ पोल में भी ऐसे ही। तो ज्ञान सागर बाप भी अपने बच्चों के लिए मीठा है, मीठे थे मीठा है। और आसुरी संप्रदाय के लिए खारे थे खारा है। ऐसे होता है ना, एक ही आदमी कुछ लोगों को बहुत प्यारा लगता है और कुछ लोगों को बहुत कड़वा लगता है। ये बिल्कुल नई बात। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। क्या पड़ता है? माने क्या हुआ है? मजबूरी है। ये क्यों नहीं कहता मुझे माया का आधार लेना पड़ता है? माया और प्रकृति दोनों मिलकर के ही तो रावण के 10 सिर बनते हैं। माया के अधीन होकर बाप नहीं आता, किसके अधीन होकर आता है? प्रकृति के 5 तत्वों के अधीन होकर आता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति माता रावण के अधीन हो जाती है। रावण प्रकृति के 5 तत्वों को भी अपने वश में कर लेता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सबको वश में किए बैठा है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि रावण ने देवताओं को अपनी चारपाई की पाटी से बांध करके रखा हुआ था। हम देखते भी हैं कि लेटे लेटे कोई भी स्विच ऑन करे तो उंगली के इशारे से हवा चलने लगती है, ठंडी हवा चलती है। या तो स्विच के इशारे से कमरा गर्म हो जाता है, पूरा माहौल गर्म हो सकता है।
अभी तो बरसात भी बरसाए देते हैं। तो इंद्र देवता को भी कंट्रोल कर लिया, वायु देवता को भी कंट्रोल कर लिया, अग्नि को भी कंट्रोल कर लिया। बाप कहते हैं ये अल्पकाल का माया का पंप है। माया रावण ने सारी दुनिया को वशीभूत कर रखा है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूं, ये कॉमन बात है कि मैं साधारण तन में आता हूं। जिस तन में भी आता हूं वो 5 तत्वों का पुतला होता है। तो बाप कहते हैं गुरु आज सबको छोड़ दो। क्या बात हुई? 5 तत्वों से 5 प्रकृति से, प्रकृति के 5 तत्वों से और रावण के 5 सिरों से संसार कंट्रोल हो जाता है। माया रावण प्रकृति को भी कंट्रोल कर लेता है। प्रकृति जड़ है या चैतन्य है? चैतन्य है, जड़त्वमयी है। और माया रावण चैतन्य है या जड़ है? बुद्धि का तीखा है। चैतन्य है, इसलिए वो प्रकृति को कंट्रोल कर लेता है। बाप भी प्रकृति का आधार लेकर के आते हैं। अभी बताते हैं, चाहे माया रावण के सिर हो, चाहे प्रकृति के 5 तत्व रूपी सिर हो, ये सब गुरु बन करके बैठते हैं। इन गुरुओं आदि को अब छोड़ो। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। वो पतित पावन एक ही बाप ठहरा। रावण के जो 10 सिर दिखाए जाते हैं और 10 सिरों के ऊपर एक गधे का शीश दिखाया जाता है, ये चित्र बनाया है तो चरित्र करने वाले कोई तो हुए होंगे जिन्होंने 100% वो चरित्र बजाया हो। वो सब गुरु बन करके बैठते हैं। इन गुरुओं के चंगल में सारी दुनिया फंसी हुई है। पतित पावन तो एक बाप ही ठहरा, बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वो सब पतित है। मार्च 1967 की वाणी का दूसरा पेज। इसलिए बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो। ये बाबा अक्षर बहुत मीठा है।
और बाबा यह बात हमको ही कहते हैं। और कोई को नहीं कहते। हम भी अपन को आत्मा समझते हैं, हम शरीर नहीं है। हम आत्मा का बाप परमात्मा है। यही एक बात सुनाने से जास्ती सुनाने की दरकार नहीं रहेगी। आत्मा का बाप परमात्मा और परमात्मा का बाप परम पिता। जब तक बाप को नहीं समझते हैं तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। क्या प्रश्न कब तक बुद्धि में आते हैं? जब तक मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ, उस स्वरूप को पूरा पहचाना नहीं है। चौरासी का चक्र समझाना तो बहुत सहज है। पहला संदेश ही यही है। बाप ही बच्चों को कहते हैं कि सदगति का वर्षा उनसे ही मिलता है। कौन कहते हैं? किसके लिए कहते हैं? बाप बच्चों को कहते हैं सदगति का वर्षा उनसे ही मिलता है। कौन से बाप कहते हैं? सुप्रीम सोल बाप कहते हैं सदगति का वर्षा उनसे ही मिलता है। दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के तन में तो बोलता था, बल ब्रह्मा के तन में बोलता था। लेकिन जिस तन से बोलता था वो भगवान का रूप नहीं था। भगवान ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, दाढ़ी मूछ वाले को नहीं कहा जाता। वो तथाकथित ब्राह्मण ब्रह्मा को भगवान समझते हैं। गीता का साकार भगवान समझते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में उसे गीता में कृष्ण का नाम डाल देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा है कि कृष्ण उर्फ ब्रह्मा गीता का भगवान नहीं है। वो तो गीतापति भगवान से पढ़ाई पढ़ने वाला है। अभी भी पढ़ाई पढ़ रहा है। उस स्वरूप से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा उनसे मिलता है जो पार्ट अभी आने वाला है। 67 की वाणी है। ये है इम्प्योर दुनिया। तो अपवित्र दुनिया की बुद्धि भी कैसी होगी? अपवित्र बुद्धि होती है। पवित्र दुनिया तो वॉइसलेस बुद्धि। अभी विशियस है, वो है शिवालय जहां एक
एक शिव की पूजा होती है, एक शिव की मान्यता होती है, एक की महिमा होती है, एक का गायन पूजन होता है। ये दुनिया तो है ही वैश्यालय, नाम तो है ना, पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया। नई दुनिया को शिवालय कहते हैं। बाप ही आकर के नई दुनिया रचते हैं। घोषणा भी कराई थी। क्या घोषणा कराई थी? आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। 66 में घोषणा कराई थी। 66 की घोषणा 76 में पूरी होती है। तो क्या पवित्र दुनिया बन गई है? लक्ष्मी नारायण की पवित्र दुनिया बन गई। हाँ, जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, उनकी बुद्धि के वाइब्रेशन ज्ञान के फोर्स से, याद के फोर्स से, प्योरिटी के फोर्स से पवित्र बन जाते हैं। वो आत्माएं कोई का कल्याण नहीं कर सकती। जो भी संगठन तैयार होता है, बौद्धिक संगठन है, उनके वाइब्रेशन पवित्र वाइब्रेशन की दुनिया बनाते हैं। अभी दुनिया विशियस है। नई दुनिया को शिवालय और पुरानी दुनिया को वैश्यालय कहा जाता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में दोनों प्रकार की दुनिया है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, आसुरी संप्रदाय के ब्राह्मण और दैवी संप्रदाय के ब्राह्मण। बात कहाँ की है? अभी संगम युग की यादगार है। तो संगम पर बाप ने मनुष्य से देवता बनाया। धीरे धीरे ये बात समझते जाएंगे। राजाई स्थापन करने में समय तो लगता है ना। कितने बिछड़े हुए बच्चे हैं और कहां कहां से, कोने कोने से निकल करके आए हैं, निकल करके आए हैं और निकल करके आने हैं। कोई विलायत में है, कोई कहाँ है, सब निकल के आने वाले हैं। बच्चे जानते हैं कि हम सर्विस करते रहते हैं। अधैर्य होने की कोई बात नहीं है। क्या अधैर्य होना? अरे 70 साल तो हो गए, कुछ भी परिवर्तन तो दिखाई नहीं देता। तो अंदर से अधैर्य आता है ना, अरे ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। इस तरह की बात अगर बुद्धि में आती है तो निश्चय बुद्धि की निशानी है या अनिश्चय बुद्धि की निशानी है? कोई भी बात में अधैर्य नहीं होना चाहिए।
बाप कहते भी हैं धीरज धर मनुआ। कौन धीरज धरे? मनुआ। मन ही चंचल है। चंचलता आती है तो अधैर्य हो जाता है। ऐसे नहीं कि प्रदर्शनी में इतना माथा मारा, रिजल्ट क्या आया, क्या निकला? ऐसे ऐसे सोच करके हार्ट फेल नहीं होना चाहिए कि हमने इतने ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी लोगों के सामने रखी, तथाकथित ब्राह्मणों को कितना समझाया, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। पहले देखना है कि हमने जब समझाया तो हमारे अंदर देवभान तो नहीं था, हम बाप की याद में थे। बाप की याद में रहेंगे तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज रहेगी। नहीं तो अहंकार पूर्वक किसी को समझावेंगे तो वो गुरु लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। उनमें तो बहुत ही देह का अहंकार रहता है। मिसाल दिया हुआ है, हनुमान मिसल जूतियों में जाकर के बैठना है, माने बहुत नीचा और बहुत छोटा रूप धारण करना है। बुद्धि में बैठा रहना चाहिए कि पहले हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। बुद्धि में यही तात लगी हुई होनी चाहिए। मासूक आशिकों को कहते हैं कि मुझे मासूक को याद करो, प्यार से कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जावे। ये बात आखिर तुम भूल क्यों जाते हो? ठीक है, माया बार बार बुलाती है, तुम फिर याद करो। वो भुलाती रहे और तुम याद करते रहो। इसी बात की तो लड़ाई है। क्या इस बात की लड़ाई? स्मृति और स्मृति की लड़ाई है। तो माया रावण का तो धर्म है तुमको भुलाना। तुम जानते हो आधा कल्प हम याद करते आए हैं। तो इस बात में विचार सागर मंथन तो करना ही है। और ये ईश्वरीय संदेश सभी को पहुंचाना है। सभी को माने किसको? हैं? किसको पहुंचाना है? 500 करोड़ की दुनिया को। जब ज्ञान में आए तो अपन को आत्मा समझ लिया, बाप मिल गया, पक्का कर लिया, आप मुए मर गई दुनिया। न लौकिक संबंधियों की परवाह की और न अलौकिक संबंधियों की परवाह की। तो वो दुनिया खलास हो गई। भक्ति मार्ग में बहुत अहंकार रहता है। इसने तो कितने गुरु किए 12 और पूरे 84 जन्म लिए। अभी देखो वापस जाने में कितनी खुशी होती है। बार बार गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम बाप को याद करेंगे।
फिर कहाँ विकार आदि की तरफ बुद्धि जा ही नहीं सकती है। ये गुप्त मेहनत है, मुख्य याद की बात है। इस सब्जेक्ट पर बच्चों का ध्यान बहुत कम रहता है। कोई भी सामने आवे तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। जास्ती टिक टिक में जाने की दरकार नहीं, पूरा परिचय दे करके फिर पूछो। कौन है ईश्वर बाप? बाप कहते हैं माम एकम याद करो। इन बातों पर कोई भी आनाकानी नहीं करेगा। नंबर 1 पावन कोई फिर 84 जन्म लेकर के नंबर 1 पतित बनते हैं। ये राजयोग बाप के बिना कोई नहीं सिखा सकता। बाप बाप है और बच्चा तो बच्चा है। क्या मतलब? बाप अनुभवी होता है और बच्चा तो बच्चा बुद्धि होता है। क्या इशारा दिया? कृष्ण की सोल है बच्चा बुद्धि, और राम बाप को कहा जाता है। कहीं भी ये नहीं बोला गया कि राम बच्चा है और कृष्ण बाप है। हम राजयोग ऋषि हैं। ये राजयोग बच्चा बुद्धि क्या जाने। सन्यासियों को तो घर बार छोड़ना आता है। उनको घर बार छोड़ करके जाना है। बाप कहते हैं एक जन्म पवित्र बनने के लिए पावन दुनिया का मालिक बनना है, तो पावन बनना पड़ेगा। कहते हैं घर गृहस्थ में रहते ये कैसे हो सकता है? हम कहते हैं वाह, यह तो ईश्वरीय ज्ञान से बहुत सहज हो सकता है। ये दुनिया है मृत्युलोक, हमको तो अमरलोक में जाना है। अभी हम कहाँ हैं? हैं? मृत्युलोक में है। मृत्युलोक और अमरलोक, वेद का अर्थ क्या है? हाँ, निश्चय बुद्धि है तो अमरलोक में, और अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो मृत्युलोक में। तो सदा काल निश्चय बुद्धि रूपी अमरलोक में रहे, इसका पुरुषार्थ करना है। ओम।